नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है खिदमत। छोटे शहर में डॉक्टर का अभाव आम बात है। ऐसे में छोटी बड़ी इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल ही आम पब्लिक के लिए राहत देती है। निधि कई दिनों से जोड़ों के दर्द से पीड़ित थी। सामने एक डॉक्टर थे जो जनरल फिजिशियन थे। बेचारी उसी से दिखाकर दवा ले रही थी, मगर आराम नहीं हो रहा था। धीरे धीरे परेशानी जब ज़्यादा बढ़ गई तो उसके पति गौरव सर उसे पटना जैसे बड़े शहर में इलाज कराने की सोच, ट्रेन में रिजर्वेशन कराने की बात करी उससे। परंतु निधि को कई घंटों का सफ़र इस स्थिति में असंभव लगा। वह तैयार नहीं हुई। तब गौरव सर पता किए तो उन्हें सरकारी हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर होने की बात बताई। गौरव सर किसी तरह से निधि को लेकर हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल में मरीजों की लंबी कतार, कोई वायरल फीवर का शिकार, कोई आँख कान नाक तो कोई कमर दर्द, सिर दर्द, मतलब जितने लोग उतनी रोग। अब इस लंबी कतार में खड़े होकर नंबर लगाना निधि के लिए असंभव था। गौरव सर बेचारे पुरुषों की कतार में खड़े होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगे। लगभग आधे घंटे बाद उनका नंबर लगा तो वे चिट्ठा में दिए गए डॉक्टर और रूम नंबर की तरफ भागे, मगर वहाँ भी वही लंबी लाइन। वे सोच रहे थे सच आज डॉक्टर का कितना अभाव है उनके शहर में। अब सरकारी डॉक्टर तो हॉस्पिटल में सिर्फ ड्यूटी निभाते, चंद सेकंड या 1 मिनट से ज़्यादा भी वह किसी को नहीं दे पाते। हाँ, क्या हुआ सर मैडम? 2 दिन से बुखार, अभी मरीज बात भी पूरा नहीं कर पाता। वह दवा लिखते हुए कहते हैं, दवा मिल रहा है, वहाँ जाकर दवा ले लो। मरीज, अरे डॉक्टर पूरी बात तो सुन लो। तभी तैनात गार्ड का कर्कश स्वर, हटो हटो, अब दूसरे मरीज की बारी है। यह सब देख सुन गौरव सर सोचने लगे, क्या इस तरह से निधि का इलाज हो पाए? तभी निधि के नाम की पुकार हुई। गौरव तुरंत उसको लेकर अंदर प्रवेश किए। डॉक्टर पूछे, क्या हुआ? सर 1 महीने से दर्द। अभी गौरव ने अपनी बात पूरी भी नहीं की कि डॉक्टर पर्ची काटते हुए बोले, दवा। इस बार गौरव सर डॉक्टर की बात काट कर बोले, निधि को उठने बैठने में तकलीफ है, आप उसे थेरेपी दें। शायद उस डॉक्टर के सामने आज गौरव सर पहले बंदे थे जो थेरेपी की बात किए थे। डॉक्टर उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, इसके लिए आपको कल आना होगा। उसी समय बिना क्यू में लगे एक नेताजी आए, साथ में उनके सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए अंगरक्षक थे। बाहर कतार, अंदर निधि और गौरव सर अपनी व्यथा लिए, मगर सब कुछ छोड़ छाड़ वह डॉक्टर उस नेता की खिदमत में जुट गया। सरकारी अंगरक्षक को देख कतार में खड़े लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। यह एमएलए है, नहीं कोई चेयरमैन होगा, नहीं कोई बड़ा नेता है, तभी तो सरकार अंगरक्षक दिए हुए है। हाँ सही में, देखो तो डॉक्टर कैसे उसकी खिदमत में लगा गया है। एक अन्य कह रहा था, पूरा सरकारी अमला इन नेताओं का गुलाम है, इन्हें नेताओं की चाकरी के लिए ही नियुक्त किया गया है। आम पब्लिक तो भेड़ बकरी है, शेर तो ये नेता हैं। अंदर बैठी निधि को नेता के सामने रहना उचित नहीं लगा। वह बाहर निकलने लगी। तभी गौरव सर बोले, बैठो। उनके शब्द सुन डॉक्टर भी सोच में पड़ गया। नेता के सामने खड़ा रहना सबके लिए संभव नहीं है। शायद ये बंदा भी भविष्य का नेता तो नहीं। गौरव सर बोले, सर थोड़ा हम पर भी ध्यान दें। नेताजी को बदनामी का डर कुछ इशारा किया। डॉक्टर निधि की थेरेपी दे छुट्टी किया। उसके बाद लगभग आधा घंटा पब्लिक कतार में और बिना कतार के सीधे प्रवेश किए हुए नेताजी को डॉक्टर साहब थेरेपी देने में व्यस्त रहा। सच आज का पूरा सरकारी तंत्र नेताओं के खिदमत के लिए ही है। चुनाव के वक्त जनता की फिक्र करने वाले नेता अपनी सुविधा की त्याग कर कभी कतार में खड़े होने की ज़रूरत करें, तभी उन्हें आम नागरिक की परेशानी समझ में आएगी, वरना प्राइवेट नर्सिंग होम में जनता की जेब कटती रहेगी। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर